ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ये आज का टॉपिक है। नमस्कार दोस्तों, मैनेजमेंट एंथुसियास्ट में आपका स्वागत है। तो चलिए आइए चलते हैं एक नए टॉपिक पर, और वो टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, कैलकुलेशन क्या है, एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं। ओके, तो सबसे पहले तो ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स प्रेजेंट द अमाउंट ओड टू अ बिजनेस बाय इट्स कस्टमर्स फॉर गुड्स और सर्विसेज अप्लाइड। मतलब आपके जो कस्टमर्स हैं उन्होंने अगर आपको कुछ अमाउंट देनी है, वही सिंपली ट्रेड रिसीवेबल्स होती है। और इसको जानना बहुत क्रूशियल है फॉर इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ट्रेड रिसीवेबल्स, उसको अकाउंट रिसीवेबल भी बोलते हैं। ये मैंने जैसे भी बताया कि जो कस्टमर्स होते हैं उनको अगर आपने कोई फंड उन्होंने ओ किया हुआ है आपसे, या कोई उन्होंने देना है आपको, जो कि वो फंड जो कि आपने अगर उन्हें कोई गुड्स या सर्विसेज उनको सेल करी है और उसके बदले उन्होंने पे करना है कोई फंड, और जो कि अभी तक पे नहीं किया है, तो वो होते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। और ये क्या होते हैं, दीज आर क्लासिफाइड एज करेंट एसेट्स ऑन द बैलेंस शीट। तो ये करंट एसेट्स क्यों होते हैं, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि एक साल के अंदर कंपनी के पास कुछ पैसा आना है, तो इसीलिए करंट एसेट्स कहलाते हैं। नाउ करंट एसेट्स ओवरव्यू। करंट एसेट्स क्या होते हैं। करंट एसेट्स होते हैं जो कि एक साल के अंदर, ऐसे एसेट्स जो कि एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी फॉर ए कंपनी, मतलब इससे क्या होगा, कंपनी को लिक्विडिटी मिलती है। इसके एग्जांपल्स हैं कैश, इन्वेंट्री एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो ये शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन है जो कि एक साल के अंदर आपको जिनसे पैसा मिलना है, वही करंट एसेट्स होते हैं, राइट। नाउ डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड नॉन ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ट्रेड रिसीवेबल्स तो होते हैं जो सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उससे जो आपको पैसा मिलना है। और नॉन ट्रेड क्या होते हैं, जो कि अदर ट्रांजैक्शंस लाइक टैक्स रिफंड्स, मतलब आपको कोई टैक्स का रिफंड होना है जो आपने टैक्स पे किया, तो वो क्योंकि गुड्स सर्विसेज का पैसा तो नहीं है, तो वो क्या होगा, वो होगा नॉन ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ये दोनों ही करंट एसेट्स कहलाते हैं, क्योंकि एक साल के अंदर आपकी बैलेंस शीट में इसमें पैसा मिलना है आपको। नाउ अकाउंट पेएबल मतलब क्या होता है। अकाउंट पेएबल जो होते हैं वो होते हैं अमाउंट्स टू अ कंपनी ओज टू सप्लायर्स। मतलब ट्रेड रिसीवेबल का उल्टा, मतलब ट्रेड रिसीवेबल बोलता है कि कंज्यूमर्स ने आपको कुछ पैसा देना है। और अकाउंट पेएबल क्या है, अकाउंट पेएबल होता है कि जो आपने कंपनी ने सप्लायर्स को जो भी उनसे गुड्स या सर्विसेज परचेज की, उसका पैसा देना है। तो दिस इज कॉन्ट्रास्टिंग विद ट्रेड रिसीवेबल्स। और जो ट्रेड रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स, इन दोनों का जो मतलब मैनेजमेंट है, वो बहुत ही क्रूशियल होता है कैश फ्लो को मेंटेन करने के लिए। क्योंकि क्या होगा कि ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब आपको पैसा आना है एक साल के अंदर, और जो अमाउंट अकाउंट पेएबल है, आपका पैसा जाना है। तो ये दोनों का जो माइनस होगा वो आपका बताएगा कि आपका कैश फ्लो कितना होना है एक साल के अंदर, राइट। नाउ एग्जाम्पल्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। तो इसको समझते हैं। ये क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल्स प्ले ए क्रिटिकल रोल इन अ कंपनीज कैश फ्लो, इम्पैक्टिंग बोथ लिक्विडिटी एंड ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास अगर ट्रेड मतलब कि आपको लिक्विडिटी चाहिए, तो आपका जो पैसा जो कि कस्टमर से देना है, कस्टमर्स ने देना है, वो आपके पास टाइम से आना चाहिए, और इससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी रिफ्लेक्ट होगी। तो इसका सिग्निफिकेंस अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। अब एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, जैसे व्हेन ए कंपनी डिलीवर्स गुड्स वर्थ $500 टू अ कस्टमर। मतलब आपकी कंपनी ने किसी कस्टमर को $500 की गुड्स डिलीवर करी और उसको इनवॉइस दे दिया है। इट क्रेडिट्स द सेल्स अमाउंट बाय $500 एंड डेबिट्स द ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट बाय द सेम अमाउंट। मतलब इसने क्या किया, सेल्स अकाउंट में तो क्रेडिट दिखा दिया $500 का, और ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या दिखा दिया, डेबिट दिखा दिया, क्योंकि अभी पैसा आपको मिला नहीं है। अब जब आपको एक्चुअल में पैसा मिल जाएगा कस्टमर्स से, तो पेमेंट मिलने के बाद कंपनी क्या करेगी, ट्रेड रिसीवेबल्स को जो है वो क्रेडिट कर देगी
कंपनी क्रेडिट्स द ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, और डेबिट क्या कर देगी, कैश अकाउंट कर देगी। तो इससे क्या होगा, या सेल्स अकाउंट को डेबिट कर देगी या कैश अकाउंट को डेबिट कर देगी, तो इससे ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स इन बिजनेस। ट्रेड रिसीवेबल्स रिफ्लेक्ट अ पोर्शन ऑफ मनी इनफ्लो टू द बिजनेस, मतलब बिजनेस में आपका जो पैसा है वो आ रहा है, ये बताता है ट्रेड रिसीवेबल्स, और इससे पता चलता है कि आपकी इनकम या प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। तो एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ दीज रिसीवेबल्स इंडिकेट्स द कंपनीज एबिलिटी टू मीट इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस एंड कंटिन्यू ऑपरेशंस स्मूथली। तो इसका आपको मैनेजमेंट इफेक्टिव होना चाहिए, टाइमली आपका पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपका टाइमली पैसा आ रहा है तो आपके फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कंपनी इजीली कर सकती है, राइट। Now, impact of increased trade receivable days. अब ये एक एक्चुअली पैरामीटर है ट्रेड रिसीवेबल डेज। तो क्या होता है कि ट्रेड रिसीवेबल डेज होता है कि कितने दिनों में आपका जो ट्रेड रिसीवेबल है वो आपको वापस मिल रहे हैं। तो अगर ये डेज बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी कलेक्शन इन एफिशिएंसी को शो करता है कि मतलब आपका कलेक्शन टाइम से नहीं हो रहा है कस्टमर से पैसे का, तो इसीलिए वो डेज कम होने चाहिए। सो पोटेंशियल, अगर आपकी जो ट्रेड रिसीवेबल डेज ज़्यादा हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास बैड डेट्स ज़्यादा हैं और फाइनेंशियल स्ट्रेन आपके पास है, आपकी कंपनी में है। तो इससे क्या होगा कि कंपनी की जो लिक्विडिटी है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसकी वजह से सीवियर आउटकम्स हो सकते हैं और बैंकरप्सी भी हो सकती है या लिक्विडेशन भी हो सकता है। इसीलिए जो भी आपके कस्टमर्स ने आपको पैसा देना है वो आपके पास टाइम से आना चाहिए। और अगर ये पैरामीटर्स को इन्वेस्टर्स भी देखते हैं कि कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल डेज कितने हैं, अगर वो कम है तो इसका मतलब है कि कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, अगर वो ज़्यादा है तो कंपनी का मैनेजमेंट खराब है, राइट। नाउ अब चलते हैं इस पर कि कैलकुलेटिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। इसके क्या होता है कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं इसका ट्रेड रिसीवेबल्स का। ट्रेड रिसीवेबल्स आर क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग ए कंपनी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। तो इसको क्या करते हैं कि फॉर्मूले होते हैं इसके ट्रेड रिसीवेबल के, तो देखते हैं कैसे इसका कैलकुलेशन होता है। ट्रेड रिसीवेबल्स कंसिस्ट ऑफ डेटर रिसीवेबल्स एंड बिल्स रिसीवेबल्स, मतलब इसका जो फॉर्मूला है एक तो डेप्टर रिसीवेबल्स प्लस बिल्स रिसीवेबल्स इक्वल टू ट्रेड रिसीवेबल्स। तो दिस कैलकुलेशन हेल्प्स बिजनेसेस एसेस देयर टोटल आउटस्टैंडिंग इनकम फ्रॉम कस्टमर्स। मतलब इससे क्या मतलब एसेस हो रहा है कि आपकी जो भी आउटस्टैंडिंग इनकम है कस्टमर से वो कितनी है। तो आपने अगर ट्रेड रिसीवेबल्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू डेप्टर रिसीवेबल्स प्लस बिल्स रिसीवेबल्स, राइट। नाउ ट्रेड रिसीवेबल डेज रिप्रेजेंट द एवरेज टाइम टेकन बाय द कंपनी टू कलेक्ट पेमेंट फ्रॉम कस्टमर्स। जो मैंने पहले बोला कि आपका एवरेज टाइम कितना लग रहा है कस्टमर से पैसा लेने में। तो फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला देखिए ये लिखा है, ट्रेड रिसीवेबल डेज इज इक्वल टू ट्रेड डेटर्स इनटू 365 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। दिस मैट्रिक्स इज वाइटल फॉर इवेल्युएटिंग कैश फ्लो एफिशिएंसी। तो इस फॉर्मूले को आगे देखते हैं कि इससे कैसे कैलकुलेट होता है ट्रेड रिसीवेबल्स। तो एक एग्जांपल आपके सामने है, यह है कि एक सिनेरियो है जहां पर कि डेप्टर रिसीवेबल्स आर $15,000, मतलब डेप्टर्स ने आपको $15,000 देने हैं। बिल्स रिसीवेबल्स मतलब बिल्स आपको $12,000 के मिलने हैं और आपका जो रिवेन्यू है कंपनी का $75,000 है। तो टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स कितना हो जाएगा, जो अभी पहले फॉर्मूला था $15,000 प्लस $12,000, मतलब कितना हो गया 75,000, ठीक है। और ट्रेड रिसीवेबल डेज कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 75,000 इंटू 365 डिवाइडेड 27,000 इंटू 365 डिवाइडेड बाई 75,000, तो 99 डेज जो आपके होंगे ट्रेड रिसीवेबल डेज। ये कैसे निकाला हमने, ये हम इससे पहले जो फॉर्मूला था आपका, ये देखिए सबसे पहले तो हमने क्या किया, ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं डेटर रिसीवेबल्स प्लस बिल्स रिसीवेबल्स। ये देखिए आप यहाँ पर आप गए तो ट्रेड रिसीवेबल्स जो हैं वो क्या होंगे
डेप्टर रिसीवेबल्स 15,000 प्लस बिल्स रिसीवेबल्स 12,000, 75,000। अब टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स कहाँ से आता है? ये आता है ट्रेड रिसीवेबल नहीं, अब आता है आपका ट्रेड रिसीवेबल डेज। तो ये कहाँ से आएगा? ये इस फॉर्मूले से आएगा, ट्रेड रिसीवेबल डेज इज इक्वल टू ट्रेड डेप्टर्स इंटू 365 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। तो ये हो गया आपका 27,000 इंटू 365 डिवाइडेड बाय 75,000, 99 डेज हो गया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि आपका 99 डेज में आपको पैसा जो है वो आपके कस्टमर्स से वापस मिल रहा है, राइट। तो ये जो है आपका अब इसके बाद स्ट्रेटेजीज क्या हो सकती है? मतलब आपका जो गोल है वो है कि ट्रेड रिसीवेबल्स को आपको मिनिमाइज करना है। तो इसकी स्ट्रेटेजीज क्या हो सकती हैं टू रिड्यूस ट्रेड रिसीवेबल्स? एक तो हो सकती है आपकी, देखिए एक एक करके चलते हैं इसकी स्ट्रेटेजीज पे। नंबर 1, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट्स एंड लेट फी पॉलिसीज। मतलब आपने एक डिस्काउंट की पॉलिसी बनाई है कि अगर आपने ये कहा कि अगर अर्ली मतलब पेमेंट मिल जाता है कस्टमर्स से तो उनको डिस्काउंट मिलेगा। तो इसमें क्या होगा कि एक इंसेंटिव होगा कस्टमर्स के पास कि वो आपको जल्दी पेमेंट देंगे। तो इससे आपका जो पेमेंट है, जो आपके ट्रेड रिसीवेबल डेज हैं वो कम हो जाएंगे। और आप लेट पेमेंट फी रख सकते हैं ताकि कस्टमर्स आपको पेमेंट टाइमली दें, नंबर 1। दूसरा, प्रॉम्प्ट सेल इनवॉइस डिलीवरी। टाइमली डिलीवरी ऑफ सेल्स इनवॉइस इज क्रूशियल इन एक्सपेडाइटिंग पेमेंट कलेक्शन। तो आपने जो इनवॉइसेस हैं वो तुरंत आप भेज देंगे अगर कस्टमर्स को, तो उससे क्या होगा कि आपका डिले कम होगा। आपका ये बार क्या होता है कि आप जब इनवॉइस ही रेज नहीं करेंगे टाइम से तो आपको पैसा टाइम से कैसे मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपका अगर पेमेंट नहीं आ रहा है टाइम से तो आप ईमेल से रिमाइंडर दे सकते हैं। उसके बाद आप जो है वो पेमेंट टर्म्स को, शॉर्टनिंग पेमेंट टर्म्स कैन लीड टू फास्टर कैश फ्लो। मतलब आप अपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनमें पेमेंट टर्म्स को कम रखिए। ये नहीं कि आपने रखा कि भाई 6 महीने, 8 महीने, 1 साल आप पेमेंट टर्म रख रहे हैं। तो जितना आप ज़्यादा पेमेंट टर्म रखेंगे उतना ही आपको आपका जो पैसा है वो लेट मिलेगा। तो इसको आपको शॉर्ट रखना है। और क्लाइंट से आपको कम्युनिकेट करना है इफेक्टिवली, और उनको रिमाइंडर भेजना है कि आपने हमको इतना पेमेंट वापस करना है। तो ये सारी स्ट्रेटेजीज हैं जिससे कि आपका पैसा जो है वो टाइमली आपको मिल सकता है, राइट। सो इसके अलावा जो है आप जो है वो एडवांस डिपॉजिट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब आप कस्टमर से कह सकते हैं कि भाई हमें पहले एडवांस दो, तब हम आपको आप सामान मांग रहे हैं या सर्विसेज आप लेना चाह रहे हैं वो आपको देंगे। तो इससे क्या होगा, आपका जो फाइनेंशियल रिस्क है वो भी मिटिगेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके ये जो मेथड्स हैं इनसे आप अपने ट्रेड रिसीवेबल डेज को कम कर सकते हैं। और एक है कि मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस आप उनको दे सकते हैं ताकि वो उनके पास अगर वो ऑप्शंस रहेंगे तो वो क्विकली आपको पेमेंट कर सकते हैं फटाफट। तो इससे भी आपका ट्रेड रिसीवेबल डेज जो हो सकते हैं वो होंगे क्या, कम हो जाएंगे। तो ये आपका कुछ था जो मटेरियल था या जो भी आपका जो कंटेंट था ये ट्रेड रिसीवेबल्स के बारे में। और अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। नमस्कार।